क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के खात्मे के लिए गौतम गंभीर के डर्टी प्लान का खुलासा हुआ है। प्लान इतना गंदा, इतना घटिया है कि यकीन नहीं होगा। और एक बड़े दिग्गज ने, इंटरनेशनल दिग्गज ने इसकी खुलासा किया है, इस बात की तस्दीक की है। और बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर को कहीं अपना ये दांव भारी न पड़ जाए, क्योंकि ये दांव है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाया ही इसलिए गया है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को खत्म किया जाए। अब पूरा प्लान क्या है वो भी समझिए। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी रहे, दिग्गज स्पिनर ग्रीम स्वान ने बड़ी बात कही है, बड़ा एक तरीके से खुलासा किया या कहें कि बड़ा आरोप लगाया है कि गौतम गंभीर फाइनली वैभव सूर्यवंशी को इतनी जल्दी, 15 साल के लड़के को इतनी जल्दी टीम में इसलिए लेकर आए हैं ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा पर दबाव बना सकें। अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और करीब 39-40 साल के रोहित शर्मा एक साथ इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। अब भले ही विराट और रोहित T20 सीरीज नहीं खेलेंगे, वनडे सीरीज में खेलेंगे, लेकिन उसी सीरीज में T20 मुकाबलों के लिए वैभव को चुना गया और सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेगी, विराट और रोहित पर भी रहेगी। और इनमें तुलना भी होगी कि देखो 15 साल का लड़का क्या प्रदर्शन कर रहा है और 40 साल के दो लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बातें भी आएंगी और ये बात गौतम गंभीर अच्छी तरह से जानते हैं। अब इंग्लैंड के दिग्गज रहे ग्रीम स्वान ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को लाया ही इसीलिए गया है कि इन दोनों पर प्रेशर बनाया जा सके, इन दोनों पर यह प्रेशर बनाया जा सके कि 15 साल का लड़का खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, आपसे अच्छा दिखा रहा है, आपसे अच्छे और लंबे छक्के लगा रहा है, आपसे अच्छे शॉट्स मार रहा है, तो आपकी जरूरत क्या है। जी हाँ, यही वो डर्टी प्लान है जो गौतम गंभीर ने फिलहाल बनाया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20 टीम जो इंडिया की चुनी गई है उसमें वैभव सूर्यवंशी को बतौर ओपनर जगह दी है और ये तय है कि वैभव को मैच भी खिलाए जाएंगे, डेब्यू होगा ये भी तय है। लेकिन यहीं पर जब इसके बाद वनडे सीरीज होगी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली पर प्रेशर होगा, रन बनाने का प्रेशर होगा, परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, न सिर्फ अच्छे रन बनाना बल्कि मैच को जिताना। ये बातें ग्रीम स्वान ने कही है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि गौतम गंभीर कहीं अपने प्लान में खुद ही ना फंस जाए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो पहली बार एक तरीके से फुल फ्लैश इंडियन टीम में आए हैं, तो इंडिया ए के लिए खेलने श्रीलंका गए हैं, वहां सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज, लेकिन वहां पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आईपीएल में पाटा विकेट मिलती है, सपाट फ्लैट विकेट्स पर वैभव सूर्यवंशी रन बना रहे हैं, छोटी बाउंड्रीज पे छक्का मार रहे हैं, तो इसीलिए श्रीलंका में उनको दिक्कत आ रही है, श्रीलंका में वो रन नहीं बना पा रहे हैं। और ग्रीम स्वान ने खुद कहा कि वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा एक अग्नि परीक्षा की तरह होगा, क्योंकि इंग्लैंड की पिचें हालांकि पहले जैसी तो नहीं रही हैं जो बहुत ज्यादा तेज और स्विंग वाली होती थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ा सा वैभव सूर्यवंशी को परेशान कर सकती है, इसीलिए वैभव के लिए भी वहां पर अग्नि परीक्षा होगी कि उनको रन बनाना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी अपनी पहली ही सीरीज में नहीं चल पाते हैं तो सवाल गौतम गंभीर पर भी उठेंगे, चयनकर्ताओं पर भी उठेंगे कि आखिर 15 साल के लड़के को इतनी जल्दबाजी में क्यों टीम इंडिया में चुना गया, क्यों उसे साल 1.5 साल तैयार नहीं किया गया और क्यों उसे मौके नहीं दिए गए। पहले इंटरनेशनली इंडिया ए से खेलने के लगातार मौके दिए जाते। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने डर्टी प्लान बनाया है विराट और रोहित को निपटाने का, लेकिन कहीं ऐसा ना हो खुद ही उस प्लान में फंस जाएं। तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो धर्मशाला वनडे मैच में रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे। टारगेट का पीछा करते वक्त रोहित अच्छी निक में थे, एक छक्का भी लगा चुके थे, लेकिन इसी दौरान छठे ओवर में जब अल्लाह गजनफर बॉलिंग कर रहे थे तो रोहित शर्मा ने शॉट मारा मिड ऑन की तरफ और रन के लिए दौड़े। अब रोहित शर्मा को शुरुआत में शुभमन गिल ने रन के लिए हाँ कहा और रोहित दौड़ पड़े, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद शुभमन गिल ने रोहित को मना कर दिया, जबकि रोहित शर्मा तब तक आधी पिच से पार हो चुके थे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, शुभमन गिल भी यहाँ पर सामने से आ रहे गेंदबाज के बीच में आ गए थे। हालांकि यहाँ पर शुभमन गिल भी हड़बड़ाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने जब रोहित को मना किया तो साफ दिख रहा था कि वहां पर रोहित शर्मा आधी पिच के पार थे और रोहित के लिए वापस मुड़ना और जाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर क्रिकेटिंग टर्म में एक चीज समझिए कि अगर कोई सीधे दौड़ रहा है तो उसके लिए पहुंचना आसान होता है, लेकिन हाँ अगर कोई दौड़ रहा है उसके बाद रुकता है, उसके बाद रिटर्न होता है, तो वहां पर वो कंडीशन और मुश्किल हो जाती है।
है, यानी कि रोहित शर्मा सीधा सीधा दौड़ते तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच जाते और शुभमन गिल भी सीधा सीधा दौड़ जाते। रोहित को अगर कॉल किया था तो उस कॉल को निभाते और सीधे दौड़ते तो वो भी पहुंच जाते, यानी कि रन आउट नहीं होते, कोई भी रन आउट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने मना कर दिया, रोहित को रिटर्न होना पड़ा, घूमे वापस गए, दौड़े, डाइव भी लगाए, लेकिन तब तक बॉल पहुंच चुकी थी, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है कि आप इतनी सारी चीजें कर लो और उसके बाद भी बॉल ना पहुंचे। तो खबर अब यह आ रही है अंदर खाने की कि रोहित शर्मा के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर चाहे विराट कोहली को लेकर गौतम गंभीर कोई प्लान में बातचीत करना नहीं चाहते हैं। बीसीसीआई सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बीसीसीआई से पूछा है कि क्या अगले 1 साल की प्लानिंग में वो दोनों खिलाड़ी हैं या नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर इस मामले पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज बाय सीरीज आगे चल रहे हैं, जबकि दोनों ही खिलाड़ी क्लियरिटी चाहते हैं और गौतम गंभीर खास तौर पर रोहित शर्मा को आगे नहीं लेकर जाना चाहते हैं। रोहित शर्मा को अगले साल के वर्ल्ड कप में खिलाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सीरीज दर सीरीज चल रहे हैं और जिस भी सीरीज में रोहित का प्रदर्शन खराब होगा अगली सीरीज में रोहित को ड्रॉप कर दिया जाएगा। जी हाँ, यही प्लानिंग हो रही है। तो इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार फैंस का कहना है, कई क्रिकेट एक्सपर्ट तक कहने लगे हैं कि रोहित शर्मा का रन आउट क्या प्लान तो नहीं था। अब यहाँ पर कमेंट्री कर रहे एक दिग्गज अभिषेक नायर, जो कि गौतम गंभीर के ही दोस्त हैं, रोहित शर्मा के भी दोस्त हैं। गंभीर के साथ उन्होंने केकेआर में कोचिंग की थी, तो इस बार केकेआर के फुल टाइम कोच भी थे, हेड कोच थे। तो अब उनसे जब पूछा गया कि क्या यहाँ पर रोहित के साथ गलत हुआ, क्या ये रोहित के साथ नहीं होना चाहिए था या गिल आगे बढ़ सकते थे, क्या जानबूझकर हुआ, तो अभिषेक नायर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये किस्मत थी कि रोहित शर्मा वहां पर रन आउट हो गए, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे, अच्छी निक में थे, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन ये सब कुछ कहने से पहले अभिषेक नायर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे, यानी कि अभिषेक नायर भी गौतम गंभीर को जो जानते हैं वो भी समझते हैं कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदर खाने प्लानिंग हो रही है, इसीलिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये प्लान था? क्या गौतम गंभीर रोहित शर्मा को इसी तरीके से बाहर करना चाहते हैं और क्या इन सब में बलि का बकरा बनाना चाहते हैं शुभमन गिल को? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।